साक्षीपन की सीट पर सेट होकर उड़ चलते हैं अपने घर में। इस आवन जावन के खेल को अब समाप्त करना है। अब घर वापस जाना है। ओ मीठे प्यारे बाबा, ए सुप्रीम टीचर, हैप्पी टीचर्स डे बाबा। आ जाइए सारे रूहानी गॉडली स्टूडेंट्स। ओह भाव की धरनी को तैयार किए, एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। मन भाव विभोर हो रहा है सबका। कहाँ मिलेगा ऐसा बाबा, कहाँ मिलेगा ऐसा शिक्षक? कौन पढ़ाएगा फिर ऐसे मीठे बच्चे कहकर? संगम के एक एक सेकंड को हर कल्प के लिए पद्मों की कमाई वाला बनाने वाले आ जाए मीठे बाबा। आ रहे नीचे की ओर, हिस्ट्री हॉल में हमारे सामने सन्मुख पधारे हैं भगवान। और मैं आत्मा बार बार दिल से शुक्रिया करती हूँ। अगर ये शिक्षा नहीं होती तो क्या होता? अगर ये ज्ञान ना मिलता तो क्या होता? अगर परमात्मा ने चुना ना होता तो क्या होता? बार बार अपनी महसूसता की गहराई में जाती हुई महसूस करती हूँ इस सर्वश्रेष्ठ भाग्य को कि भगवान मेरे सन्मुख आया है पढ़ाने। ना आलस्य ना अलबेलापन, बस अलर्ट होकर मुझे उस महावाक्य का चिंतन मनन करना है। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। बाबा का एक एक बच्चा टीचर है, तो सभी को टीचर्स डे की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। हैप्पी टीचर्स डे। आज 5 सितंबर की महावाक्य। आज बाबा ने कहा है यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं मेरे बच्चे, है ना। तो बाबा ने पूरा भेद समझाया है आज कि वहाँ गुरु होते हैं, टीचर होते हैं, सन्यासी होते हैं, तो कोई आपको मीठे बच्चे कह के नहीं बुलाएगा। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाबा करते हैं और कोई नहीं करता हमारे साथ, है ना। तो हमें चिंतन करना है ऐसी कौन कौन सी बातें हैं। बाबा ने कहा है जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा ऐसे सुरूढ़ बुद्धि बच्चों की निशानियां क्या है। तो यहाँ 3-4 निशानियां बाबा ने बताई, लेकिन हम अभी आत्मचिंतन से उन निशानियों को और गहराई में जाएंगे। हम्म? तो मन मना भाव क्या है, निश्चय कौन सा रखना है। हाँ, एक की अव्यभिचारी याद क्या है, और बाबा ने सफलता मुहूर्त का वरदान दिया, राज्य अधिकारी बनाया। हर सेकंड हर सांस हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मुहूर्त आत्माएं हैं, है ना। ये प्यारा सा स्लोगन भी दिया है। अच्छा जी, अभी हम सभी डिटेल में लेंगे मुरली को। मेन मेन मुख्य मुख्य पॉइंट्स सभी बताएं, फिर हमें संडे की वाणी भी लेनी है। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा आज पूछते हैं कि शुरूढ़ बुद्धि किसे कहते हैं, उनकी निशानियां क्या है। तो जिन बच्चों को दूसरों को सुनने का शौक होगा, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। शुरूढ़ बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, वह ज्ञान को समझते ही नहीं। उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इसे बुद्धि से भूल जाना है। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। ध्यान रहे, पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए। जो सुनते जाए वह धारण होते जाए। ओम शांति।
बाप कहते हैं यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि यह बाप और बच्चों का मेला है, गुरु और चेले शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि में रहती है कि यह तो हमारा शिष्य है, फॉलोअर्स है, जिज्ञासु है। हल्की दृष्टि हो गई है ना। तो बाबा के गुरु, उन गुरुओं के दिल में सच्चे बच्चे का लव नहीं होगा, और बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तो यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने के लिए बाप को आना पड़ता है। और सतयुग आदि कलयुग अंत अंत का यह है संगम युग। इनको लिप युग कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। और कहते थे अभ्यास ऐसा हो कि पिछाड़ी में सिवाय बाप की और कुछ भी याद न आए। ये जितना प्रसाद करेंगे उतना ऊंचे पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा इतने सारे दिन का याद निकालो, इस समय कितनी याद रही है। एक को याद करना ही अभी बेचारी याद होता है। और करके कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठना है। जो जो बच्चे तवाई होकर बैठते हैं जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, भटकती रहती है, वो ज्ञान को समझते नहीं है, क्योंकि उनके लिए बाप की याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओम शांति। बाबा ने जैसे धारणा के लिए कहा है कि सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। फिर बाबा ने यह भी कहा है कि जैसे अपने गृहस्थ जीवन में हमें रहना है, पर अपने को आत्मा निश्चय करना है। उठते बैठते यह पक्का करो कि हम आत्मा है। बाबा ने कहा कि हमें निर्विकारी बनना है। और बाबा ने ज्ञान में भी एक पॉइंट बताई, मतलब काफी पॉइंट बताई है। उसमें एक था कि बाबा ने बोला कि विकार भी अधर्म है। जैसे हम धर्म के रास्ते में चल रहे हैं तो विकार होगा, तो हम अधर्म के रास्ते में चल रहे, वो कहा जाएगा। तो विकार भी अधर्म है। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर जो बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, वही स्वराज्य और विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। आज स्वराज्य है, कल विश्व का राज्य होगा। आज कल की बात है। ऐसी अधिकारी आत्मा रूहानी नशे में रहती है, और नशा पुरानी दुनिया सहज भुला देता है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के, संस्कार के अधीन नहीं हो सकते। उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, स्वतः ही छूट जाती है। ओम शांति। और क्या कहा बाबा ने? और बाबा ने कहा कि हर सेकंड, हर सांस, हर खजाने को सफल करने वाली आप सफलता मूर्त बनते हो। ओम शांति। और आज बाबा ने कहा कि हम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है, और इस योग अग्नि से ही हमारे उत्तम विनाश होंगे। तो यह भी निश्चय है कि बेहद का बाप से बेहद का वर्षा हम कल कर लेते हैं, तो फिर स्वर्ग बनने के लिए, स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि माँ में कम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। और तुमने बाप को पुकारा है ना, तो बाप आए हैं पावन बनाने। तो पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। बाबा ने कहा पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। हम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम में आना चाहते हो, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तो बाबा ने आज सन्यासियों के बारे में कहा कि सन्यासी तो कहते हैं हम सुख सागरिष्ठा के समान है, तो वो तो शांति धाम में ही रहेंगे, तो वो सुख को इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं।
क्योंकि हम सुख धाम में आएंगे और वो शांति के चाहक है, तो वो शांति धाम में ही रहेंगे। ओम शांति। क्या धारण किया आज की वाणी से? मुरली क्लास में कभी भी आंखें बंद करके नहीं बैठनी है, झुटका नहीं खाना है, और जो भी पॉइंट मुरली हम सुनते हैं वो सुनते सुनते ही हमारे अंदर में धारण होता जाए, इस तरह से एकदम अलर्ट होके बैठना है। और स्लोगन में बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि हर सेकंड, हर श्वास, हर खजाने को सफल करने वाला ही सफलता मोल। आज हमें हो सके इतना अपने हर श्वास, समय, संकल्प सबको एकदम से सफल करना है। थोड़ा सा वरदान मीन्स एक दो बार पढ़ा, पर जो एकदम से दिमाग में आप अपने हिसाब से समझाना ना फिर। जी, और किसी को कुछ कहना? दीदी जैसे बाबा ने ज्ञान के लिए भी कहा था, जैसे हम जब भी बाबा का परिचय, मतलब लोगों को जब आध्यात्मिक चीजें हम सुनाते हैं या बाबा का जब हम परिचय देना चाहते हैं, तो जैसे अभी चित्र का इस्तेमाल होता है, तो बाबा ने यह भी बोला था कि पहले तो बिना चित्र के भी समझाया जाता था। मतलब इतना मतलब ज्ञान पक्का था कि बिना चित्र के भी जब वो समझाते थे तो समझ में आ जाता था सबको। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हमारी बात हुई थी कि कल से मतलब आज से हमें चारों ही सब्जेक्ट के अनुसार ग्रुप में वो पुरुषार्थ करना था कि भाई ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना। तो आज जब मुरली क्लास में बैठे थे तो आपको ये अटेंशन रहा था कि यहाँ ज्ञान की कौन सी पॉइंट है, हाँ, धारणा की कौन सी है, सेवा की कौन सी है, याद की कौन सी है? याद रहा आज? हम्म। जी दीदी, मैं इस हिसाब से रिवाइज फाइनल करके आ रहा निकाल। था, मैथ के लिए है, योग के लिए ये ज्ञान की पॉइंट्स है। अच्छा, बहुत बढ़िया। क्योंकि हम नहीं बना पाए लिस्ट, आज बना देंगे, शायद भेज देंगे आपको। लेकिन हमें लिस्ट जब भी मिले ग्रुप में, जब भी हम स्टार्ट करें, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है ना। एक बार आपको ये अटेंशन दिला दिया कि देखो, तो बाबा पढ़ाई पर कितने दिन से फोकस करवा रहा है ना। तो क्योंकि सारा मदार वैसे देखा जाए तो पढ़ाई पर है, और फिर ऐसे देखा जाए तो योग पर है, तो ज्ञान और योग के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा ने देखो पढ़ाई के लिए कितनी सारी निशानियां बताई है। कितने दिन से बाबा ये सेकंड टाइम, लास्ट वीक में भी बाबा ने ऐसी ही वाणी चलाई थी कि भी आंखें बंद करके नहीं बैठना है। आई थिंक लास्ट थर्सडे को ही थी वो वाणी। तो बार बार वो सुप्रीम टीचर हमें सिखा रहा है कि कैसे अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो आप, कैसे पास विथ ऑनर हो सकते हो। 2 बार बाबा ने स्कॉलरशिप के लिए भी कहा इसी हफ्ते में, है ना। तो हमें बस ये अटेंशन देना है कि क्या मैं करूं ऐसा कि जो मुझे पूरी मुरली मेरी हो जाए, है ना। मुझे मेरी ये मुरली आई, मतलब 5,000 साल के बाद जब मेरे सामने ये मुरली वापस आएगी, हम्म, तब तक ये मुरली इतनी मेरी अंदर गहराई में उतर जाए, क्योंकि पूरा ही 5,000 साल का इंतजार है एक मुरली के लिए। चलो रिवाइज कोर्स चल रहा है ना, कोई 10 साल से है, कोई 15 साल से है, तो क्या है, 5-5 साल में मुरलियां रिवाइज होती है वैसे। लेकिन हमने 5 साल पहले सपोज ये मुरली सुनी थी, तो ये अवस्था नहीं थी हमारी कि इतने पॉइंट हमें समझ में आ जाए, है ना। सपोज आज से 5 साल बाद फिर से ये मुरली सुनेंगे, तो उस वक्त हमारे मन की अवस्था कुछ और होगी, उस वक्त संजोग कुछ और होंगे, तो हमारी धारणा करने की शक्तियां भी ऐसे ही काम करती है फिर। तो जो भी आ रहा है, जिस दिन मिल रहा है ना, वो बेस्ट है। और जैसे ऐसे ही समझो कि ये लास्ट टाइम मिल रहा है ना। उस भाव से, उत्सुकता से, है ना, बड़े अटेंशन से आज हमें ये फिक्स करना है कि हमें ऐसे ही मुरली सुननी है। इसलिए बाबा ने देखो, भगवान सामने बैठा है और हम उबासियां ले रहे हैं, है ना। तो वो तो डिसरिगार्ड हो जाता है ना टीचर का। चलो कई कबार हो जाए, आपने सपोज पूरी रात नींद ही नहीं ली, हाँ, ये आप जगे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा कुछ होता है, और वो उबासियाती अलग है। लेकिन यहाँ बाबा कहना क्या चाहते हैं, भी मन बुद्धि आपके भटक रहे हैं, आपने अपने मन बुद्धि को काम नहीं दिया है, हाँ, तो वो भटकते रहेंगे। क्योंकि मुरली जब सुनते हैं तो मुरली सुनने की विधि होती है, कि मुरली सुनते जाओ, तो जैसे जैसे हम मुरली सुनते जाए, हाँ, तो मन जो संकल्प कर रहा है वहां से पढ़ी जा रही है, और निमित टीचर बहन पढ़ रहे हैं, तो हम सुनते जा रहे हैं। और जैसे सोचो कि ये कान मेरे सुनते सुनते
क्या बन रहे हैं? सोने के बर्तन बन रहे हैं। इसको सुनते सुनते मैं आत्मा संपूर्णता को प्राप्त कर रही हूँ। ये मेरी संपन्नता के लिए पढ़ाई है। भविष्य के देवी देवताओं के मध्य में मैं बैठी हूँ, है ना, फरिश्तों की महफिल में हम बैठे हैं, देवी देवताओं के संग में बैठे हैं हम, और स्वयं भगवान पढ़ाने बैठा है। मतलब क्या ये इंद्र सभा है ना, क्या है, इंद्र सभा है। स्वयं भगवान सन्मुख बैठा है हमारे, और जिस दुनिया ढूंढ रही है, और वो इतना इजी अवेलेबल है हमारे लिए, तो हम इसकी कदर ही नहीं होती है। तो इतना अटेंशन अपने मन और बुद्धि को पहले हमें ऑर्डर करके बैठना है। स्व के राज्य की सारी एक एक कर्मेंद्र की लगाम अपने हाथ में लेकर बैठनी है। जब तक मुझे ये श्रुति नहीं है कि मैं मालिक हूं, तब तक मेरी कर्मेंद्रियां मेरी बात कैसे मानेगी? तो मुझे बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालना है कि मैं देह नहीं। इसलिए बाबा ने आज भी कहा, बाबा रोज कहते हैं, मुझे ये निश्चय करो, पक्का पक्का कर लो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। मतलब पहला पार्ट ही बाबा पक्का करवा रहे हैं अभी भी। देखो, जो हम इन एडवांस, जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा, लिख लिख कर किया, और हम सभी आत्माएं भी ये प्रैक्टिस कर रही है ना, बहुत अच्छे से सभी होमवर्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हैं सभी। तो बहुत अच्छा फील भी होता है ना, जब ऐसे मुरली में महावाक्य सुनते हैं कि एक अच्छा स्टूडेंट कैसा होता है, और हम ऐसे उस अनुसार एडवांस में चलने लगते हैं। हाँ, तो अपने आप को शाबाशी दो कि भाई हमें अच्छे वाले स्टूडेंट्स है, क्योंकि बाबा हमने एडवांस में होमवर्क शुरू कर दिया है। तो आत्मा का पाठ पक्का कर रहा है, आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है हमें। इसलिए बाबा ने कहा, ये प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है। देखो ऐसा प्यार, देखो हम कौन कौन से कोने से यहाँ बैठे हैं। हाँ, किसी को कोई जानता नहीं, नहीं किस, लगभग लगभग तो हम लोगों ने किसी को देखा भी नहीं है ना, जो यहाँ के सेंटर्स के होते हैं। मतलब जो पास पास में रहते हैं, एक सेंटर से होते हैं, उन्होंने एक दूसरे को देखा है, बाकी तो हमने किसी को देखा भी नहीं है। और फिर भी हमारा इतना रूहानी प्यार है हर आत्मा के प्रति। सिर्फ नाम से, सिर्फ आवाज से हम सुनते हैं, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो इतना प्यार मिलता है आत्माओं का, सबको एक दूसरे का प्यार मिल रहा है, सब एक दूसरे के सपोर्टिव होकर हम सहयोग का हाथ दे रहे हैं। सब सब साथ में खड़े हैं, मिलकर अभ्यास कर रहे हैं ना, क्योंकि ये प्रेम है ना, देवी देवताओं का प्रेम है, ये प्यार है। इसलिए बाबा ने बोला प्रवृत्ति मान, है ना, निवृत्ति नहीं है हमारी। कहाँ निवृत्ति है हमारी? तो निवृत्ति है ही नहीं। हम तो ऑलराउंडर हीरो पार्टधारी आत्माएं हैं। पूरा कल्प हमने तो पार्ट बजाया, और बजाना ही है। मतलब अथक होकर पूरा, जब पूरी आधी दुनिया आधा कल्प ऊपर सोई होगी, तो भी हम यहाँ आकर अपना पार्ट बजा रहे होंगे, है ना। तो अथक आत्माएं हम सभी आत्माएं, तो एक एक आत्मा बहुत प्यारी वंडरफुल है। ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा, चाहे कोई, कभी कोई आत्मा हमारे सामने विघ्न परिस्थिति बनकर, पेपर बनकर भी आ जाती है ना, लेकिन फिर भी देखो कि पूरी दुनिया में इससे विशेष और कोई है ही नहीं। ये विशेष आत्मा है, ये बहुत अच्छी आत्मा है। जैसे अपनी दृष्टि को पक्का करना है। इसलिए और बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है, वह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते हैं। मतलब बाबा मीठे बच्चे करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं ऐसा। फिर जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, तो वो शुरूर, मतलब शालीन जो बुद्धि होती है, एकदम विशाल बुद्धि है, समझदार अच्छे बच्चे, शुद्ध बुद्धि, है ना। तो उनकी निशानी क्या होगी? तो 4 निशानी बाबा ने बताई। उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा। वो जो पढ़ा होगा तो उमंग उत्साह होगा कि हम जल्दी जल्दी दूसरों को सुनाए। उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में भटकेगी नहीं, है ना। तो सेंटर पर जाते हैं तो देखो, अपने आप को चेक किया करो कि मेरी बुद्धि अभी कहाँ जा रही है, कौन सा चित्र देख रही है। हाँ, टिफिन में जी होता है, बच्चों की याद आ जाती है। घर पे जाके इतना इतना करना है। हाँ, तो सास ने ऐसा बोल दिया, इसका ऐसा, और पूरी दुनिया का बोझ लेकर जाकर बैठते हैं। मुरली आई और मुरली गई, है ना। और फिर अगर टाइम मिला तो की दोबारा, वरना नहीं की, भयो भयो। ऐसा तो नहीं है, तो याद याद रखो। फिर उनकी बुद्धि मित्र संबंधी आदि में नहीं भटकेगी। वह कभी पढ़ाई में उबासी आदि नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आंख बंद करके नहीं बैठेंगे। जिस भगवान को बहुत, हमें तो ये फील होता है कि कैसे ऊंचे होज हो होकर लंबी लंबी कतारों में जाकर, एक एक मूर्त के, वो भगवान तो नहीं था, तो भी उसकी एक मूर्त के 1 मिनट के दर्शन के लिए लोग कितनी तो धन खर्च करते हैं, कितना तो परेशान होते हैं, कितना दूर जाते हैं, 4 धाम की यात्राएं करते हैं, सिर्फ उसको देखने के लिए, सिर्फ उसको देखने के लिए, है ना। हमने भी, सबने ये किया हुआ है ना।
और आज मेरे सामने है, इतनी पावरफुल दृष्टि दे रहा है, इतने प्यार से टिकुर टिकुर देख रहा है मुझे, और मैं हूँ जो आंखें बंद कर बैठी हूँ। मतलब कितना दुर्भाग्य है ना। पद्मा पदम भाग्यवान आत्माओं के ये सीन तो देखो। हाँ, कैसे आराम से बैठते हैं। चलो आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने बाप का घर है। हाँ, लेकिन एक स्टूडेंट कैसा होता है, रेगुलर वो यूनिफॉर्म में जाता है, उसको बैच होता है। हाँ, वो जब बैठता है डायरी पेन के बिना नहीं बैठता है। हमने पहले भी कहा कि बहुत सारी आत्माएं छोटी छोटी डायरी लेकर बैठेगी, है ना। अब भविष्य के मालिक और छोटी सी डायरी, ऐसी वो हिसाब किताब जरा जरा सा लिखते हैं ना, ऐसी। तो ऐसा होता है कि अरे देखो क्या पद पाना है, लक्ष्मी नारायण बनने का पद है उनका, वो मंजिल वही है, लक्ष्य वही है, और कर क्या रहे हैं अभी। तो ऐसे बैठो जैसे भगवान को भी ये नाज हो कि नहीं। कई बार बाबा बोलते हैं ना कि सामने बच्चे भी ऐसा ना, तो बाबा को भी ज्ञान डांस करने में मजा आ जाए, है ना। तो ऐसे वाले बच्चे बनकर बैठना है, हंसता हुआ चेहरा रहे, है ना। मुस्कुराता हुआ चेहरा, उत्सुकता से भरा हुआ चेहरा कि नहीं क्या लेकर आया है आज बाबा। मतलब जैसे भूख लगती है हमें, तो कैसे तड़प होती है अंदर से, नहीं खा ले खा ले खा ले। ऐसे जब मुरली को पूरा खा लेना है, सागर को पूरा हप कर लेना है, तो वो उत्सुकता, वो अपने अंदर वो रोमांच खड़े करने हैं, है ना। तो क्या करने हैं, उसके लिए क्या क्या हम करें। जो मुझे मुरली से बहुत प्यार होने लगे, मैं ऐसा क्या करूं जो मुझे मुरली बहुत ही प्यारी लगने लगे, उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ। हम्म? रोमांच से मुझे मुरली सुनने में मजा आ जाए, इंटरेस्ट मेरा और बढ़ जाए मुरली में, ऐसा हम क्या करें। क्या पुरुषार्थ करना चाहिए बताएं सभी फटाफट, सभी को बताना है जल्दी। मुरली का मनन चिंतन करना है दिन भर, मुख्य मुख्य पॉइंट्स याद रखने हैं। ओम शांति। और उसका इंटरेस्ट बढ़ाना है हमें, है ना। और तो क्या करेंगे बोलो फटाफट। दीदी हमारी ये क्लास है ना, उसमें भी रहता है कि पहले से देखो कि कौन से पॉइंट्स बोलने जैसे हैं, तो थोड़ा एक इंटरेस्ट बना रहता है कि ये 4-5 पॉइंट तो बोले जा सकते हैं। फिर उसमें से जो भी कोई पहले बोल ले या दूसरा फिर निकाल के बोलते हैं, तो एक इंटरेस्ट बना रहता है कि कुछ बोलना है करके। इसलिए ये क्लास बहुत अच्छी लगती है मुझे। ओम शांति दीदी। हमें स्मृति रहनी चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। वो हमें 5,000 साल बाद फिर मिलेगा। जब भगवान पढ़ाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। वही हमें स्मृति रहे तो हमें मौली बहुत अच्छी लगती है। बाकी सबको इंटरेस्ट नहीं बढ़ा ना मुरली से। हम्म, क्योंकि वही एक आधार है हमारे लिए, तो बस मुरली ही आधार है, और कुछ है ही नहीं हमारे लिए। हम्म? दीदी मैंने बोला वो सुनना नहीं आया? नहीं नहीं, मैंने बोला नहीं है, सुना नहीं नहीं आया। नहीं। हाँ मीन्स जैसे आप हमारे अंदर में कैसे उमंग उत्साह भरते हो, वैसे ही हमें खुद ही खुद से बात करके अपने अंदर में उमंग उत्साह भरना है। क्योंकि 5,000 साल तक हमें बाबा नहीं मिलेगा, ये पढ़ाई नहीं मिलेगी। और वो पढ़ाई करेंगे तो एक जन्म तक ही हम डॉक्टर बैरिस्टर जो भी कुछ है बन सकेंगे। यहाँ पे तो 21 जन्म के लिए बन रहे हैं, तो अपने आप को ही वो इंक्रीज करना पड़ेगा। जी। और दीदी हम तो मुरली जब तक सुनते नहीं है ना, समझो बेचैन से हो जाते हैं। मीन्स हमारे घर पे भी अगर दिवाली की सफाई भी स्टार्ट करनी हो या सपोज कुछ भी हो ना, तो सबको ये पता है कि नहीं पहले ये अपनी मुरली कंप्लीट करेगी ना, उसके बाद ही ये खिसकेगी, दूसरा हाथ काम में लेगी, हाथ लेगी काम में। इसलिए मुरली से तो सच्ची में बहुत प्यार है। जी। ओम शांति। मुरली से क्या ऐसे कैसे रहता है कि हमें जो बाबा एडवांस में बता देते हैं कुछ होने वाला है, या तो फिर हमारे लाइफ में कुछ चल रहा है, कुछ भी रिलेटेड हो तो बाबा बता देते हैं। उस अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट रहता है कि आज बाबा क्या बोलने वाले हैं, हमारे रिलेटेड कौन सी पॉइंट आने वाली है। तो उसमें भी इंटरेस्ट रहता है मुरली की वजह से। और मुरली से पढ़ते हैं तो एक सुकून सा रहता है कि नहीं आज नहीं पढ़ी तो कुछ बेचैनी सा लगता है कि नहीं पढ़ना है।
उस हिसाब से भी अपने मन को भी शांति मिलती, लेकिन पढ़ा तो एक सुकून सा फील होता है, तो वो भी रहता क्योंकि जो हम रूह रियान करते हैं बाबा से योग में बैठकर, है ना, है। हाँ तो बाबा मुरली में उसका जवाब देता है हमें। तो बस हमें वो भी एक इंटरेस्ट बनाए रखना है कि बस कहाँ है, मतलब इतने सागर में से वो कौन सा, इतने रत्नों में से एक रत्न ऐसा है जो आज के मेरे लिए स्पेशल है। शायद वो किसी के लिए वो पॉइंट नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए वो मेन पॉइंट बाबा ने भेजी है, जो मुझे ढूंढनी है अंदर से। है ना, जैसे बच्चों को सब कुछ फैला कर दे दो और बोलो इसमें से आप अपना गेम का एक पार्ट ढूंढ के दो, तो उसको सब कुछ ढूंढना पड़ेगा। तो बस मुरली जैसे हमारे सामने ऐसे आती, मेरे जीवन में जो भी समस्या परिस्थिति है ना, तो उसका जवाब लेकर आई है मुझे। उस मुझे आज जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है, तो बाबा वो इन एडवांस मुझे बताने आया है कि बच्चे आज ये पेपर आने वाले हैं आपके, है ना। जिस दिन बाबा बोलता है चुप रहना, तो उस दिन देखो क्रोध का पेपर आएगा, है ना। तो जो भी बाबा बताता है उसको पता है, इन एडवांस में वो बता देता है कि बच्चे ये पेपर आने वाले हैं। हाँ, तो आपको ये करना है, ये नहीं करना है। बार बार कहता है आत्मा भाई की दृष्टि पक्की करो, वो वृत्ति बना लो अपनी। क्यों कहता है, पता है पवित्रता के पेपर आने वाले हैं, है ना। तो हर बात में मतलब देखो, मुरली से तो बहुत 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 ही प्यार, मतलब जो मुरली से प्यार करता है वही मुरलीधर से प्यार करता है। कल भी हमने यही कहा था आपको, है ना। तो मुरली से तो बहुत ही प्यार होना चाहिए। और इसलिए आजकल तो हमने क्या किया कि हम पहले एक बार सुन लेते थे, अब तो सुनना भी बंद कर दिया। ना हम रात को पढ़ते हैं, ना हम दिन को पढ़कर जाते हैं। सेंटर पर जाते हैं तो बस ऐसे ही बैठते हैं कि बस आज बाबा मेरे लिए क्या लेकर आया है। तो मेरे अंदर वो कार्विंग रहती है कि नहीं, क्या है क्या है क्या है। और जैसे कल ही बात हुई थी कि हम चारों सब्जेक्ट को स्कैटर करके उसका ग्रुप बनाकर फिर उसको उसी तरह से देखें। आज हमारे सेंटर पर हमने दीदी से भी ये बात करी कि दीदी आप भी सुनाओ, तो आप ऐसे करके सुनाओ। कि हमारी दीदी बहुत निर्माण है वैसे, यहाँ निमित टीचर बहन है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम ऐसा करेंगे, है ना। तो जो ग्रुप की भी हमने आपको बात करी थी, तो वो भी उस अनुसार हमने स्टार्ट कर लिया ग्रुप में। और अभी भी हम कल से यहाँ कर लेंगे, शायद लगभग लगभग हो जाएगा आज तो वो काम, हाँ। है ओम ना। शांति। जी जी बोलो। हम्म। पहला तो हमें 7 दिन का कोर्स, मेरे लिए बोलती हूँ, अच्छी तरह से नहीं किया। और बाद में मुरली पढ़ना शुरू किया। तो मुरली पढ़ते पढ़ते मुरली समझ में तो आती है कि भी ऐसे है, पर हमें क्या धारण करना है। बाप हमारे लिए, बाप के साथ तो पहले से इंटरेस्ट तो था, लेकिन हमें उसके अधिकार से हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है मुरली में से। ये जो अलग रीति से हम अपने आप से नहीं करते ना, तब तक हमें पता नहीं चलता था। अभी शुरू किया है तो अभी ऐसे लगता है, लेकिन ज्ञान समझ में आता है कि बाबा ने आज कहा कि भाई गुरु गुरु चेले के एक दूसरे को चेले मान रखते हैं लौकिक में। जहाँ ये मुरली में बाप हमें बच्चों को इंटरेस्ट रखता है और रिगार्ड रखता है। तो कितना ऊंचा हमारा बाप है, टीचर कितना ऊंचा है। वो इस तरह से हमें जो फीलिंग करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि ये मुरली में हमारे लिए कुछ ना कुछ तो है ही। कि बाप कितना एकदम नम्रता से हर एक गुण जो शिव बाबा में है, वो गुण बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने अपनाया। उस वजह से उसके तन उसने पसंद किया, उसका रथ पसंद किया। तो हमें भी ऐसी नम्रता से, ऐसी धैर्यता से पढ़नी चाहिए। तो हमें 2-3 दिन से बस दूसरा कोई कुछ नहीं करती मैं, वो मुरली पढ़ती हूँ। तो ऐसे लगता है कि धीरे धीरे हो जाएगा। तो लेकिन अभी पॉइंट तो जुदा नहीं नहीं किया, लेकिन आज ही बात हुई दीदी से कि हमें ऐसी तरह से सिखाओ तो हमें मालूम पड़े। तो जब ये मगज में आ जाएंगे ना, तब मुरली ऑटोमेटिक हमें याद रह जाएगी और धारणा भी हो जाएगी, याद नहीं रखनी पड़ेगी। आत्मा का पॉइंट भी ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा और लिखना भी नहीं पड़ेगा कि हम आत्मा है, आत्मा से बात कर रहे हैं। बाबा ने बताया ना कि निराकार वहां जाना है, परम धाम, तो हमें बिंदु बनकर जाना है। जैसा बाप वैसा हमारा रूप होना चाहिए। तो बाप बाप भी ऐसे करते हैं ना कि
मेरा जितना रूप है इतना रूप बच्चों का है। स्वीट है, सागर जैसा है, मास्टर मास्टर क्यों लगाया, ये मंथन करके मुझे याद आया कि बाबा हमें अपने जैसे बना देते, तो हमें भी उसके जैसे बनना ही है। ब्रह्मा बाबा भी को सौंपा है काम कि उसको देख देख के तुम्हें करना है। बाकी मुझे तो यही मंथन हुआ है, तो जो इंटरेस्ट होगा तब हम बैठेंगे। ज्यादा पुरुषार्थ करने का टाइम नहीं रहता, तो इसीलिए अभी मुरली रखी है पास में। ओम शांति। अभी मुरली पढ़ने ही बैठी थी, क्लास आया तो समझ में, बाद में देखा कि टाइम हो गया। ओम शांति। ओम शांति। मुरली ही कुछ सौ गलत हुआ तो बता देना। नहीं नहीं, बहुत परफेक्ट जा रहे हो, क्योंकि देखो जब तक खुद हम भोजन नहीं करते, हमें कोई फोटोग्राफ दे तो हमारा पेट नहीं भरता है। तो जब तक खुद लेकर नहीं बैठते हो, आप कितनी ही क्लासेस कर लो, कितनी बार पढ़ भी लो ऊपर ऊपर से, लेकिन वो अंदर नहीं गहराई में जाती, तब तक वो हाँ संतुष्टता मैं नहीं होती, वो मैं तृप्ति नहीं होती है ना। मैं जब पूरे दिन खुद करते हैं। इधर का क्लास मुरली का क्लास 4-5 बार सुनती थी, लेकिन मेरे अमुक पॉइंट याद रह जाता था कि ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, हमें किसी के साथ लगाव नहीं रखना है, तो ये कर लेता है। हमें गुप्त पुरुषार्थ करना है तो गुप्त, ऐसा याद आ जाता है कि हमें बड़बड़ नहीं करना, मैंने ये किया, ये किया, ये किया। इसलिए ये पॉइंट ऐसी तरह से मैं सुन लेती थी, लेकिन बाद में इतना सारा गूढ़ रहस्य हमें मालूम तो अपने आप से ही मिलता है। ओम शांति। इसीलिए तो वो सागर कहा कि सागर है, और उसकी गहराई में जितना जाते हैं ना, वहां शांति होती है। पता है ना, सागर की डेप्थ में क्या होता है, शांति होती है। इसलिए बाबा ने पहली ही अपनी महिमा क्या कही है, ज्ञान का सागर। और उस ज्ञान के सागर की गहराई में जितने खुद जाएंगे ना, तब तक वो संतुष्टता, वो प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती है। तो जितना बार बार ना, अभी ज्यादा क्लासेस वगैरह में जाना भी नहीं है हमें, हमें रोज की वाणी पर ही इतना अटेंशन देना है। संडे की वाणी करे, रोज की वाणी करे, और अव्यक्त वाणियां हमारे साथ में चल ही रही है पैरेलल। तो बस इतना भी हम कर ले ना, इतना भी बहुत अच्छे से कर ले, उसको धारण करने की कोशिश करें, तो भी हमारा पुरुषार्थ हाई जंप दे सकता है। बाबा ने बोला ना, हाई जंप देने वाले। संगम पर क्या होता है, संगम एक लीप युग है, और यहाँ आत्मा हाई जंप लगाती है, क्योंकि बहुत वास्ट डिफरेंस हो जाता है ना। सतयुग में आई थी तो सत्व प्रधान थी, अभी बिल्कुल ही पतित बन गई, अब बिल्कुल ही सत्व प्रधान वापिस संपूर्ण बनना है, तो कितना हाई जंप लगाना पड़ता है। और देखो, हमारे पास समय बहुत कम होता है, लीप युग है, थोड़ा सा समय है, और एक कम समय में हमें फटाफट सब कुछ करना होता है। तो जितना हम बाबा को जानेंगे ना, जितना ही भगवान को जानेंगे, मतलब कई बार हम बोलते हैं ना कि मुझे परमात्मा पर पीएचडी करनी है, मुझे और कुछ नहीं करना। हाँ ना, फलानी क्लास ये है, फलानी आत्मा इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रही है, करा रही है, नहीं, मुझे खुद को उसके अंदर गहराई में जाना पड़ेगा। भगवान खुद मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे औरों में क्यों जाना है ना। तो इसलिए बाबा ने आज क्या कहा है कि भाई ऐसी ऐसी हमारी निशानियां होनी चाहिए, और हमें ऐसे ऐसे पढ़ाई में इंटरेस्ट सबको पैदा करना है। देखो, क्लासेस तो ये होगी, एक दिन ऐसा आएगा कि ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएगी, मोबाइल नहीं चलेंगे, तब हमारी नोट्स, हमारे अंदर बुद्धि में जो भरा पड़ा है, जो हमने धारण कर लिया है ना जीवन में, उन महावाक्यों का हम जब स्वरूप बन गए होंगे, तो देखो हमारी जीवन कितनी शांत, कितनी प्यारी हो रहेगी। तो चारों तरफ हाहाकार होगा, लेकिन हम बच्चे शांति से अपना कर्तव्य निभा रहे होंगे विश्व कल्याण का। तो मुरली बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुरली ही मेरा बाबा है ना। इसलिए बाबा ने कहा, ये छीछी दुनिया से आप जंप लगा ले तो एक लिप युग में तो सब कुछ भूलकर पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। तो वास्तव में महात्मा तो श्री कृष्ण को कहा जाता है ना। आज बाबा ने ये कहा, देखो कई बार महात्मा के लिए बाबा ने कहा है छोटे बच्चों को महात्मा कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने पहली बार कहा है श्री कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। आया होगा पहले, है ना, लेकिन ये बार बार नहीं आता ऐसा। तो उनको सन्यासी नहीं, देवता कहा जाता है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपने को आत्मा निश्चय करो, जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो, है ना। तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो, देखो कि फलाने समय हम, हाँ, इतने याद रही, सारे दिन में इतना याद रही, टोटल निकालते हो ना, हम निकालते ना भाई, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, आधा मिनट, हाँ, 20 मिनट लिखते हैं ना सभी।
तो हमें ऐसा टाइम निकाल कर, देखो बाबा अपने बच्चों को जानता है कि मेरे बच्चे तो निकालते हैं, लेकिन बाहर वालों को तो ये पता नहीं होती। तो भक्ति में कुछ भी फायदा नहीं है, ज्ञान से है फायदा। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, और बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मना भव, है ना। कोई लिंक भेज देना एंजल्स वाले ग्रुप में, जरा टाइम हो गया है। फिर पक्का निश्चय है कि आत्मा हूं मैं, शरीर नहीं, हम बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं। अब तुमको बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है, इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। स्वर्गवासी बनने के लिए मामेकम याद करो, एक को याद करना है, यह है अव्यभिचारी याद। और शरीर को भी भूल जाना है। तो शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में हमें जाना है। तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर, हम आत्माओं को वो पढ़ाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने आज आगे जो आप लोगों ने बता दिया, इसलिए वो पॉइंट नहीं बोले। वो गुरु होते हैं, वो नीची दृष्टि से देखते हैं, देखो, है ना, अपने से नीचा रखते हैं। लेकिन भगवान, स्वयं भगवान मुझे अपने पास बिठाता है, मतलब इतना ऊंचा, है ना। वो मुझे अपने सम्मान बनाता है, मतलब साथ में कौन देता है यार, ऐसी गद्दी कौन देता है कि ले बच्चे तू संभाल, मैं जा रहा हूँ। तो हमें सत्य की बादशाही देकर वो वानप्रस्थी हो जाता है, और कहता है मैं जो हूँ, मेरी सारी महिमा मेरे बच्चों की है। तो बहुत बड़ी वंडरफुल बात है ना। तो इतनी ऊंची दृष्टि से बाबा हमें देख रहे हैं, और बाबा कह भी रहे हैं कि मैं जितनी ऊंची दृष्टि से मैं अपने बच्चों को देखता हूँ ना, बच्चे खुद को नहीं देखते हैं, हम नहीं देखते, लेकिन भगवान हमें इतनी ऊंची दृष्टि से, मतलब कितनी वंडरफुल वंडरफुल बातें हैं ये, है ना। तो ज्ञान नहीं सुनेंगे, जब तक मुरली नहीं सुनेंगे, ये नशा चढ़ने वाला ही नहीं है। हाँ, तो अटेंशन बार बार रखना है, आंखें बंद नहीं करनी, पढ़ाई में बुद्धि इधर उधर ना भटके। हाँ, तो अपने मन बुद्धि को बोल कर बैठो कि हे मेरे मन, हे मेरी बुद्धि, चलो हमें चारों ही सब्जेक्ट को अलग अलग छांटना है, आज क्लास में ये पॉइंट्स बोलनी है। चलो, तो उस अनुसार क्या होगा, एक जिम्मेवारी से जब आप बैठोगे, हाँ, तो सभानता रहेगी, मतलब अलर्टनेस रहेगी, तो आपको नींद नहीं आएगी, है ना। फिर बाबा ने आज आज कहा है वरदान, रूहानी नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले स्वराज्य से तो विश्व राज्य अधिकारी भव, है ना। तो संगम युग पर क्या है, बाप के वर्षे के हम अधिकारी बनते हैं। तो आज स्वराज्य के और कल के विश्व के राज्य के अधिकारी हैं। तो ये रूहानी नशे में उनको, जो ये रूहानी नशे में है, उनको पुरानी दुनिया भूल जाती है, मतलब ये नशा है कि जाना है जाना है जाना है। तो पुरानी दुनिया अपने आप भूल जाती है। अधिकारी कभी कोई वस्तु के, व्यक्ति के संस्कार के अधीन नहीं होती, क्योंकि मेरा अधिकार है, मुझे ये चाहिए। एक बच्चा होता है, उसको माता पिता की हर बात पर अधिकार होता है, वो मांगता नहीं है मैं टीवी चालू कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये खा लूं। वो अपना घर है, वो कितना बिंदास बेफिक्र होकर रहता है। जैसे हम आत्माएं, परमात्मा ज्ञान गुण खजाने की अधिकारी आत्माएं, हम अधीन नहीं है। हाँ, तो ये माया के, ये रावण के संस्कार जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर भीतर तक चले गए हैं, हाँ, तो वो अपने आप चले जाएंगे जब मुझे अपने अनादि आदि स्वभाव संस्कार की स्मृति रहेगी। सारा ही खेल स्मृति का है, उन्हें हद की बातें छोड़नी नहीं पड़ती, वह स्वतः छूट जाती है। स्लोगन है, हर सेकंड हर श्वास हर खजाने को सफल करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। फिर अव्यक्त इशारा है, इच्छा मात्र अविद्या की स्टेज, जब स्वयं युक्ति युक्त संपन्न नॉलेजफुल और सदा सक्सेसफुल अर्थात सफलता मूर्त है, तो जो स्वयं सफलता मूर्त नहीं, हाँ, वो अनेक आत्माओं के संकल्प को सफल नहीं कर सकता है। हाँ, जो संपन्न नहीं, तो जरूर इच्छाएं होती है। संपन्न नहीं मतलब क्या, कुछ चाहिए उसको, कुछ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मतलब वो संपन्न है। मतलब वो घर घड़ा पूरा भरा भरा हुआ है, तो उसमें आप क्या डालोगे, और डालोगे तो भी बाहर निकल जाएगा, है ना। तो जब जो संपूर्ण है, संपन्न है, उसमें आवाज नहीं होती, और खाली घड़ा होता है उसमें आवाज बहुत होती है ना। तो वैसे हमारी बुद्धि को क्या करना है, ज्ञान से संपन्न संपूर्ण बना लेना है, तो हमें कोई इच्छाएं नहीं रहेगी। तो आज बार बार हमें क्या करना है, ये याद रखना है, मन मना भव। बार बार आत्मा का पाठ आज पक्का करेंगे, बार बार ये चिंतन करेंगे कि मेरी सुदृढ़ बुद्धि है। हाँ, ज्ञान की धारणा मेरी इस बुद्धि में हो रही है। कितनी तमोप्रधान थी ये बुद्धि, और कितनी यही तमोप्रधान बुद्धि ने भगवान को पहचान लिया और परख लिया। तो बार बार अपने मन बुद्धि से भी बातें करें, बार बार हमें याद करना है कि मैं शांति धाम से आई थी, जाऊंगी। अब ये इतना जो अटेंशन रखना है, जो धारणा वाली बातें हैं ना जी, जितने भी अटेंशन रखना है, तो धारणा वाली ये सारी की सारी बातें हैं। तो सेकंड सेकंड हमें साथ साथ सफल करना है आज, ठीक है। और इच्छा मात्र अविद्या, बस मुझे और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भरपूर, मैं संपन्न आत्मा हूँ, है ना। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, जो आज का सोमन दिया गया है ना व्यक्ति इशारा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आज के महावाक्य थे। अभी 2 मिनट हम संडे की वाणी देख लेते हैं, फिर रह जाती है ना।
फटाफट बताएं, संडे को बाबा ने क्या कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल वाणी थी संडे की भी। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्या का समाधान करो। तो इससे सबने ये स्टार्ट किया ना, स्वमान स्टार्ट किए कि मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ, मेरी हर समस्या का समाधान मेरे पास है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं सर्व की दुआओं के पात्र आत्मा हूँ। ये सारे ही सामान हमें लेने थे उस दिन की मुरली से। लिए कि नहीं लिए सभी ने? हाँ, जिन्होंने नहीं लिए अब भी ले ले। देखो अभी गुरुवार हो रहा है, और ये तो ऐसा नहीं 4 दिन, हमें तो ये पूरा ही जीवन ले ले हैं ये सारे के सारे सामान, इतनी पावरफुल है। हाँ, बाबा ने यहाँ बताया है कि आपका सहज पुरुषार्थ का साधन क्या है। चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हैं, हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं देनी है। दूसरों से भी दुआएं लो, दो तो अपने आप को ले लेंगे हम, है ना। फिर याद रहे कि संकल्प बोल कर्म द्वारा संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना है और दुआ लेना है ना। अगर किसी के प्रति व्यर्थ नेगेटिव संकल्प आ भी जाए तो याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। तुरंत याद करो, नहीं मेरा कर्तव्य विश्व कल्याण का, मैं तो वसुधैव कुटुंबकम वाली आत्मा हूँ। मैं किसी पर कैसे ईर्ष्या रख सकती हूँ, कैसे द्वेष रख सकती हूँ, कैसे किसी के प्रति मेरी गलत वृत्ति हो सकती है। तो कर्तव्य याद आ जाएगा तो अपने आप वहां से हम निकल जाएंगे। जो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप अपना कर्तव्य याद रखो। जो कोई सामने होता है अच्छा नहीं लगता तो आप अपना कर्तव्य याद रखो। किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का, सहयोग देने का। बाबा ने यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बहुत सटीक एग्जाम्पल है। जो आग बुझाने वाले होते हैं, जो जाते हैं तो क्या वो डर नहीं जाते, ना वो रोते हैं ना बैठ जाते हैं। उसको पता है मुझे आग में जाना है, लेकिन उसको ये भी पता है मुझे अपने आप को कैसे बचाना है। हाँ, तो वो उस पर जल डालता है ना कि घी डालता है ना। तो अगर कोई हमारे सामने आत्मा आ रही है ऐसी, हाँ, जो आग बबूला हो रही है या किसी भी प्रकार का पेपर लेकर आ रही है, लेकिन हमें शांत रहना है, शीतल रहना है, शुभ भावनाओं की हाँ प्रकंपन उस पर जाए हमारे से, ठीक है। तो दुआएं देना है, दुआएं लेना है। तो यहाँ टाइटल हमें दिया गया था मास्टर सर्वशक्तिवान, और कर्तव्य था हमारा विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा था सब सदा अपना टाइटल याद रखोगे तो शक्ति अपने आप इमर्ज हो जाएगी, क्योंकि बाबा ने आस रखी है कि मेरे बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी हो जाए, है ना। तो बाबा ने कहा ये क्यों नहीं हो रहा, तो कारण शब्द समाप्त कर लो। बाबा ने कहा ये विधि बताई बाबा ने कि कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप बन जाए। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याण के, पूरी ही दुनिया के निर्वाण धाम में ले जाने के आत्माओं के निमित्त आप आत्मा हो, मास्टर मुक्तिदाता हो। तो हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। भगवान कह रहा है क्यों क्या के क्यों नहीं लगानी है। हाँ, क्यों क्या वो प्रश्न है, और उसकी क्यों मतलब उसकी लाइन में उस कतार को नहीं लाना है। ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया, क्या क्यों, ऐसे वैसे कैसे में नहीं जाओ, बस अपने कर्तव्य को याद रखो, है ना। तो बाबा ने कहा एक दरवाजा होता है जिसको आप बंद कर देते हो तो वो पुरुषार्थ को कमजोर पुरुषार्थ का दरवाजा कौन सा है? क्यों शब्द, क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। अभी कोई सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। हर आत्मा जहां भी जिस भी सेवा केंद्र पर जा रही है, सबको एक संकल्प रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे सेवा केंद्र का वायुमंडल कभी भी खराब ना हो, है ना। मर जाना पड़े, मिट जाना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन मैं कहीं मुसीबत का कारण ना बन जाऊं, मुझसे कोई डिससर्विस ना हो जाए, मैं कभी कोई किसी की कमी ना देखूं मेरी वजह से। और रोज वहां जाओ ना, योग करो तो सकाश दो सेंटर को, अपने सेवा केंद्र की बहुत सेवा करो, मनसा सेवा भी बहुत करो। हाँ, तो बाबा ने कहा है अगर दिल से दृढ़ संकल्प करोगे कि कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप कर बनना ही है, कुछ भी हो जाए, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। ये था हार्ट ऑफ द मुरली, मुझे समस्या नहीं बनना है। जब कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, है ना। मेरा बाबा भी नहीं बोला, सिर्फ बोला बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। बहुत प्यारी बात कही बाबा ने इसमें, है ना। बाबा ने कहा मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, ऑर्डर करो और शक्ति को और समय पर ऑर्डर करो और वो हाजिर हो जाएगी। बार बार अभ्यास करो, समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। तो खुश रहो, और आगे बढ़ो और बढ़ाओ, है ना। नाचो, खाओ, पियो, गाओ, बाबा ने कहा इसमें। फिर उद्घाटन करना चाहते हैं बाबा हमारे द्वारा, सब
विश्व की स्टेज पर बाप समान, है ना, संपन्न, साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ठीक है, संकल्प है विशेष, माताओं का संकल्प है, जो किसी ने भी नहीं करके दिखाया ना, वो हम माताएं करके दिखाएंगे। समझ लिया ना, कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, तो गीत गाते रहते हैं, मेरा बाबा मेरा बाबा। हाँ, तो ये दृढ़ संकल्प है प्यार के रिटर्न में। 1 सेकंड में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, तो बाबा ने वहां प्रतिज्ञा ली है, कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा हमने सबने उस दिन भी ली है, और ये इसको रोज अमृत वेले से लेकर शाम तक बार बार उसको रिवाइज करना है ना। और स्लोगन है शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। मैं आत्मा रूहानी सोशल वर्कर हूँ, तो मुझे कैसे रूहानी सोशल वर्कर हूँ? शांति की शक्ति का आज अभ्यास ये करेंगे। देखो ये याद की पॉइंट है ना, शांति की शक्ति को निरंतर चारों ओर फैलाते रहेंगे, चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। हाँ? और पुराने संस्कार और संस्कार स्वभाव से संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। तो डबल लाइट फरिश्ता कैसे होते हैं? जो कोई आकर्षण में नहीं फंसते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ओम शांति। तो संडे के महावाक्य और आज के महावाक्य। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।